नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय में आज आत्मबोध शतक गाथा नंबर 72 72 एक एक લીટી બધાને ઝેલવાની છે। पूद्गल आदिक बाह्य कार्य में चेतन जड़वत हो जाना। पूद्गल आदिक बाह्य कार्य में चेतन जड़वत हो जाना। विषय भोग व्यवहार्य कार्य में मेरे आत्म सो जाना। विषय भोग व्यवहार कार्य में मेरे आत्म सो जाना। निश्चय से नित जागृत रहना लक्षणा ओझल हो पावे। निश्चय से नित जागृत रहना लक्षणा ओझल हो पावे। कर्मोदय हो तीव्र भले पर दृष्टि आत्म पर जावे। कर्मोदय तीव्र भले पर दृष्टि आत्म पर जावे। पूद्गल आदिक बाह्य कार्य में चेतन जड़वत हो जाना। विषय भोग व्यवहार कार्य में मेरे आत्म सो जाना।
निश्चय से नित जागृत रहना, लक्ष्य ना ओझल हो पावे। कर्मोदय हो तीव्र भले, पर दृष्टि आत्म पर जावे। कर्मोदय हो तीव्र भले, पर दृष्टि आत्म पर जावे। पुद्गल आदिक बाह्य कार्य में चेतन जड़वत हो जाना। ધજા બદલવાની વાત ચાલે છે, सम्यक्त्वની ધજા ચડાવવાની વાત ચાલે છે। पुद्गल आदिक बाह्य कार्य में चेतन जड़वत हो जाना। पुद्गल आदिक बाह्य कार्य का मतलब शरीर, घर, धन, संपत्ति, ये सब पौद्गलिक वस्तुएं, भोजन इत्यादि जितने भी हैं, ये सब पौद्गलिक वस्तुएं। तो वो जब हमारे सामने आते हैं, अथवा जो भी अन्य भी व्यक्ति वगैरह जो भी, वो जब हमारे सामने आते तो कहते कि चेतन जड़वत हो जाना। इस विषय में जड़ के जैसा हो जाना, मतलब कुछ जानते ही नहीं है। उदासीन हो जाना, उत्साहित नहीं होना। शरीर आदि को देख करके, रूप आदि को देख करके, घर आदि को देख करके, अन्य बहुत सारा सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं, बाग बगीचे, ये वहां पर उत्साहित नहीं होना। सब पुद्गल की बाजी। ये क्या है? सारी सारी पुद्गल की बाजी। चित्त को प्रसन्न वहां नहीं करना है। और अगर पुद्गलों में चित्त प्रसन्न होता है तो समझ जाना कि हम वहां जड़वत नहीं रहो, हम वहां चेतन हो रहे हैं और हम बंधेंगे। तो पुद्गल आदिक बाह्य कार्य में चेतन जड़वत हो जाना। विषय भोग व्यवहार कार्य में मेरे आत्म सो जाना। अहींया सुवानुं छे। अहींया तो बिल्कुल परद्रव्य पुद्गल में तो एने जड़त करने क्यों कि तारे अहींया तो तारे चेतना लगावनी ज नथी। बिल्कुल चेतना इधर लगानी नहीं है। विषय भोग व्यवहार कार्य में, अब जो भी विषय भोग रूपी व्यवहार काम करते हैं, खाना पीना, अन्य जो पंच इंद्रियों के विषय और मन की कल्पनाएं, ये सब विषय भोग के कार्य कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? मेरे आत्म सो जाना। जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं उस समय आत्मा को कहना कि अभी तू सो जा। यहां पर जागना नहीं। जागना नहीं का मतलब क्या है? उत्साहित नहीं होना। उत्साहित नहीं होने का क्या अर्थ है? कि अच्छी वस्तु आई तो बहुत आसक्त नहीं होना, और कोई हमको अच्छी नहीं लगती है, ऐसी कोई विषय की वस्तु आई तो बहुत अधिक हमको घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं करना। इसका नाम उत्साहित नहीं होना। उत्साह दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। किसी के प्रति बहुत अधिक जो अच्छा लगता है उसके प्रति बहुत अधिक अनुराग रखना, ये पॉजिटिव उत्साह है। इसको राग कहते हैं। ये भी बंध का कारण। और जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो आ जाए तो हम द्वेष से भर जाते हैं। वहां भी आत्मा शक्तिशाली हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। तो द्वेष का उत्साह, वहां भी आत्मा जागता है। तो आत्मा की शक्ति इन दोनों में जगानी, इन दोनों के प्रति क्या? सो जाना। सोया हुआ व्यक्ति बहुत जोरदार बातें करी हैं इसमें अध्यात्म दृष्टि। विषय भोग व्यवहार कार्य में मेरे आत्म सो जाना। सोने का काम करना। रात को सोते हैं वो तो केवल दुनिया के सब लोग सोते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? या निशा सर्वभूतेषु जागृति तस्य संयमी। जो सब लोगों के लिए निशा है, अंधेरा है, वहां संयमी अर्थात योगी है, वो जागता है। और जहां पर योगी जागता है
वहां दुनिया सोती। तो वास्तव में तो योगी 24 घंटे जागता है, परंतु व्यवहार कार्यों में वो सो जाता है। કૃપાળુદેવ ને એક પ્રસંગ છે કે એ કોઈ પણ ગામમાં જાય ને એટલે લોકો ઘણા બધા સાંસારિક ચર્ચાઓ કરવા વાળા ઘણા બધા આવે, કેમ કે પેલો જ્યોતિષને જાણતા ને એટલે પૂછવા માટે આવતા, એટલે ખબર પડી જતી એમને કે કયા કયા છે એ નકામી સંસારની વાતો પૂછવા આવે છે. એટલે જ્યારે આવે ને એટલે પેલા ભાઈ કહે કે તમને મળવા આવ્યા છે આપને, તો એ કહે કે એ સૂઈ ગયા છે. સૂઈ જવાનું નાટક કરે, એ સૂઈ ગયા છે, અત્યારે આરામમાં છે, એમને ના પાડી દેજો કે અત્યારે મળી શકે, કેમ કે આવે એટલે પછી જાય જ નહીં ને નકામી વાતો કરે. અને સત્સંગીઓ આવે તો આખી રાત સત્સંગ કરે. એમનો સત્સંગ ચાલતો ને સવારે 2 વાગ્યા સુધી ચાલે, રાતના 8 વાગે ચાલુ થાય તો સવારે 2 વાગ્યા સુધી એમની વાતો ચાલતી હોય. અને કોઈ બીજા દિવસમાં પણ આવે ને, સત્સંગી રાતમાં આવે તો જાગે, અને સાંસારિક દિવસમાં આવે તો સૂઈ ગયા છે, અત્યારે મળે નહીં. આ યોગી કહેવાય, કેમ કે એમાં કોઈ રુચિ જ નહીં હોય એમને સંસારની વાતો. આ મહાપુરુષા યેન ગતઃ સપંથા, મહાપુરુષ ત્યાં જાય છે એ આપણા માટે પંથ છે. તો એ શીખડાવી ગયા છે કે ક્યાં ક્યાં રુચિ વધારે લેવી, ઉત્સાહિત થવું. હવે કે છે નિશ્ચય સે નિત જાગૃત રહેના લક્ષ્ય ના ઓજલ હો પાવે. निश्चय से परमार्थ से नित जागृत रहना, हमेशा, नित का मतलब हमेशा, नित्य जागृत रहना, लक्ष्य ना ओझल हो पावे. अपना लक्ष्य कहीं पर भी ओझल. कार्यक्रम होता है ना, कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, तो कभी कभी व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है. बहुत लोग दिखते हैं ना, तो वहां वो जो व्यक्ति लोगों के सापेक्ष जीता है, आत्मदृष्टि नहीं है, वो देखना कोई भी बड़े बड़े कार्यक्रम होचपोच हो जाता है, उसको पता नहीं पड़ता है क्या करना, या तो भावावेश में हो जाएगा कि मैं क्या कर डालूं, क्या करूं, ऐसा या कुछ न कुछ. और उस समय ज्ञानी की दृष्टि देखना, वो बिल्कुल शांति. जो कहना पड़ता है वो कहेंगे, बोलना पड़ता है बोलेंगे, होच-पोच नहीं. हजारों लोग हो, लाखों लोग हो, परंतु दृष्टि कहाँ है? शांति भंग नहीं होगी जरा भी अंदर की. भले लाखों लोगों जय जयकार करते हो या लाखों लोगों निंदा करते हो, तो भी अंदर की शांति भंग होती नहीं. ये नित्य जागृत रहना, इसकी बात. क्योंकि अजागृति के प्रसंग का आएंगे जब हम दूसरों से परिचय करेंगे, लोगों से परिचय करेंगे, तब हम अपने आप को भूलने का प्रसंग आता है. तो दूसरे को देख करके, परिस्थिति को देख करके उस परिस्थिति मय नहीं हो जाना, अपने को जागृत रखना. जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है. उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है. ऐसा बोलो तो जागता है वो पाता है, हर परिस्थिति में निखर करके आता है. तो यहाँ ये कहते हैं कि निश्चय से नित्य जागृत रहना, लक्ष्य ना ओझल हो जाए. शांति मेरे जीवन का लक्ष्य है, समता मेरे जीवन का लक्ष्य है. वो भाव कभी छूटना नहीं चाहिए, और हर एक परिस्थिति में उसको बढ़ा करके निकलूंगा मैं, ये होना चाहिए. कोई भी परिस्थिति अपने सामने अनुकूल आई हो अथवा प्रतिकूल आई हो, परंतु मैं अपने समता भाव को वहां बढ़ा करके निकलूंगा, कम करके नहीं. शांति बढ़ा करके निकलूंगा वहां से, शांति को कम करके नहीं. ये साधक का
लक्ष्य होता है। लक्ष्य ना ओझल हो जाए, कर्मोदय हो तीव्र भले पर दृष्टि आत्म पर जावे है। वही बात, तीव्र कर्मों का उदय भले हो, साता असाता, निंदा प्रशंसा, तीव्र पुण्य कर्म का उदय, तीव्र पाप कर्म का उदय, दोनों। सामान्य रूप से तीव्र पाप कर्म के उदय में तो कदाचित जागृति रह सकती है ज्यादा। पाप के उदय में हमारी जागृति रह सकती है, पर जो पुण्य के उदय में जागृत रहता है वो सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि पुण्य के उदय में जागृत रहना बहुत कठिन। कोई हमारी निंदा करता है तो कदाचित हम सहन कर लेंगे, कोई बात कहवा दो, એનો સોચ છે તો કહેતા રહે છે, મારો કર્મનો ઉદય છે એટલે આ બધું મારા આવું કરે છે। वहां उसको बहुत अधिक उत्साहित नहीं होगा अगर साधक बना है तो, परंतु अपनी प्रशंसा से, अपनी पूजनीयता से, अपनी प्रतिष्ठा से जो बच करके निकल गया तो समझना है कि उसके अंदर सच्चा ज्ञान अभी चमक रहा है। वहां उदासीनपना दिखाए, अंदर से कुछ फीलिंग नहीं, मिठास नहीं। सामान्य रूप से मिठास लगती है, कोई अपने दो शब्द अच्छे कह दे तो अपने को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता ही है, पर साधक को नहीं। आप ये झूठ मूठ की प्रशंसा करना छोड़ो, काम की बात करो। मिठास नहीं लगनी चाहिए इसके। महान पुरुषों के ऊपर ऐसे महान महान कर्म के उदय आते हैं, उपाधियां भी आती है, परंतु उसमें किंचित भी डगमग नहीं हो। पाप को पाप रूप, पुण्य को पुण्य रूप, साता को साता रूप, असाता को असाता रूप, जीव को जीव रूप, जड़ को जड़ रूप। जो जैसा है वैसा जान करके समता भाव में स्थिर रहे। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्मनि जननी ते उदासीनता। सुख की सहेली अकेली उदासीनता। उदासीन का मतलब नर्वस होना नहीं, उदासीन का अर्थ है उत आसीन, ऊपर उठ के रहना। राग और द्वेष से, सांसारिक भावों से, लौकिक भावों से ऊपर उठ के रहना, उससे प्रभावित नहीं होना, इसका नाम उदासीनता। ऐसा नहीं कि उत्साह खत्म हो जाना। तो सुख की सहेली कहां से होगी? यहां तो कहा है कि उदासीनता है वो सुख की सहेली है। अगर आप नर्वस हो जाएंगे अपन तो सुख कहां से आएगा? मायूसी में सुख नहीं होता है, वहां तो बहुत उत्साह है, आनंद है। क्यों आनंद है? क्यों? क्योंकि प्रभाव तो है ही नहीं कर्म का। जहां कर्म के प्रभाव में हम आ जाते हैं, अर्थात बाहर की परिस्थितियों के हमसे प्रभावित होते हैं, तभी जाके हमारे जीवन में तभी जाके हमारे जीवन नर्वस, मायूसी, दुख होता है। हम भले उसको बहुत मजे से उसमें फंसते हैं, और जब हम उसमें फंसते नहीं हैं तो आनंद में रहते हैं। आनंद ही उत्साह, तो ये तो सुख होगा, नहीं तो सुख कहां से होगा? देखो कृपालु देव पीछे बैठे हैं अपने, सुखी है कि दुखी है? अपने जैसे हंसते नहीं हो। हाँ, अपन जैसे हंसते हैं ना वैसे नहीं हंसते। हंसते हैं क्या? नहीं हंसते। परंतु वो उनके आनंद को अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका आनंद है।
तो कर्मोदय हो तीव्र भले पर दृष्टि आत्म पर जा। बस पारसनाथ भगवान की ध्वजा बदली तो पारसनाथ भगवान का मुख्य संदेश ये कि मेरा शासन मिला है, वाणी मिली है, तीर्थंकर की वाणी अपने को मिली है, तो अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन, संपूर्ण जीवन चेंज। एक भी लक्षण अज्ञान का हमारे अंदर रहना चाहिए नहीं। और भगवान मिले और फिर भी हमारे अंदर अज्ञान के लक्षण हो, आसक्ति हो, मोह हो, राग हो, मत्सर हो, दूसरों की निंदा करने के भाव हो, अपनी प्रशंसा करने के भाव हो, ये सब अज्ञान के लक्षण। जगत में पद प्रतिष्ठा हो जाए इसकी भावनाएं हो, ये सब अज्ञान के लक्षण। एक भी अज्ञान का लक्षण हमारे अंदर रहना नहीं चाहिए। तो अपना ध्वजा परिवर्तन हो गया, चिन्ह बदल गया। नित्य सत्संग, और नित्य सत्संग कैसा? गंभीरता पूर्वक का सत्संग। सत्संग तो जनरली सब रोज करते हैं, करते नहीं हो तो कुछ वचन सुनते हैं, पर उसमें गंभीरता नहीं आ पाती, गंभीर्य भाव आ पाता नहीं है। वो गंभीर्य भाव आए। चोट लगे, क्यों नहीं लगती है? हाँ, ऐसा बार बार भगवान से प्रार्थना, ऐसा कि मेरे को आपके वचन हैं वो सीधे अंदर क्यों नहीं उतरते हैं, नहीं उतरते हो। अभी भी मेरे को क्यों बाहर में रुचियां पड़ी हुई है, अभी भी मुझे ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप जिस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं उस आनंद को कैसे भी करके मैं प्राप्त करूं, मर के भी प्राप्त करूं, मेरे सारे जीवन की शक्ति उसी में लगा दूं, ऐसा मुझे अभी क्यों नहीं होता है? और अभी नहीं होगा तो कब होगा? अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? इन सब बातों के ऊपर गंभीरता से अपन विचार करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में बहुत कुछ अंदर बदल जाएगा, दृष्टियां बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। और सम्यक्त्व का जो चिन्ह है सबसे पहले ही बताया था, कौन सा? शांति सम्यक्त्व का चिन्ह है, और अशांति है वो मिथ्यात्व का चिन्ह है। तो आ जाइए, बस प्रेम से, उत्साह से भगवान के शासन की सेवा करते रहे। ये अहिंसामय धर्म मिला है अपने को, उसकी सेवा में लगे। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, धर्म वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना।
सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद। ओम। जय सद्गुरु।